अगर ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंच चुकी है तो इसका मतलब तुम डेफिनेटली एनीमे के बड़े वाले फैन हो, क्योंकि सिर्फ रियल एनीमे लवर्स ही इतने हिडन मास्टरपीस एनीमे तक पहुंच पाते हैं। और ट्रस्ट मी, आज का एपिसोड पिछले एपिसोड से भी ज्यादा डेंजरस और इमोशनल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हमें पता चलेगा कि यूरू और आशा आखिर इतने स्पेशल क्यों हैं और उनकी पावर्स पूरी दुनिया को तबाह भी कर सकती हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जब यूरू और बाकी सभी लोग एक रेस्टिंग स्टेशन पर रुकते हैं, जहां हाना यूरू के लिए नए कपड़े और खाना लेकर आती है। यूरू हैरानी से धीरे बोलता है, ये कपड़े कितने अलग हैं, क्योंकि यूरू ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे कपड़े कभी देखे ही नहीं होते। और जब उसके सामने इतना टेस्टी पैक्ड फूड आता है तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। यूरू मासूमियत से खुश होकर बोलता है, क्या ये खाना गॉड्स ने भेजा है? उसे तो पैकेट खोलना भी नहीं आता था, इसलिए हाना उसकी हेल्प करती है। और जैसे ही यूरू पहली बाइट लेता है, उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। वो इतनी स्पीड से खाना खाने लगता है कि हाना डेरा को उसकी ग्रहणी बुलाने लगती है। लेकिन तभी यूरू दुखी होकर धीरे बोलता है, काश आशा भी ये सब खा पाती। दूसरी तरफ राइट एंड लेफ्ट मॉडर्न दुनिया की हर चीज को देखकर एक्साइटेड हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने 400 सालों से विलेज के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। फिर डेरा और हाना अंदर बात करने चले जाते हैं, जहां हाना पूछती है कि आखिर डेरा अब यूरू को लेकर क्या करने वाला है। और तब डेरा एक ऐसी बात बोल देता है जिसे सुनकर हाना का दिमाग ही खराब हो जाता है। डेरा मजाकिया कॉन्फिडेंस में बोलता है, चलो शादी कर लेते हैं। और भाई, ये सुनते ही हाना उसके ऊपर भड़क जाती है। हाना गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन डेरा समझाता है कि वो रियल मैरिज की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो लोग फैमिली बनकर रहेंगे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। और फिर डेरा फेक फैमिली स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। डेरा सीरियस टोन में समझाता है, यूरू मेरी पहली वाइफ का बेटा होगा और मेरी वाइफ मर चुकी होगी। ये सुनकर हाना और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। दूसरी तरफ राइट और लेफ्ट कार के अंदर घोड़ों को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि बिना घोड़ों के ये चीज चल कैसे रही है। तब यूरू उन दोनों से पूछता है कि वो उन्हें किस नाम से बुलाए, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि वो उनका मास्टर है, तो वो उन्हें किसी भी नाम से बुला सकता है। लेकिन यूरू उनका नाम राइट एंड लेफ्ट ही रहने देता है। उसके बाद यूरू उनसे अपने पेरेंट्स और आशा के बारे में पूछता है। तब राइट एंड लेफ्ट बताते हैं कि 10 साल पहले उन्होंने यूरू के पेरेंट्स को एक छोटी लड़की के साथ विलेज से भागते हुए देखा था, और उस लड़की से यूरू के ब्लड की स्मेल आ रही थी। मतलब वो असली आशा थी। ये सुनते ही यूरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यूरू दुखी और टूटी हुई आवाज में बोलता है, तो उन्होंने सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दिया था। और भाई, ये मोमेंट सच में बहुत इमोशनल था। फिर यूरू डिसाइड करता है कि वो असली आशा को ढूंढेगा और अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। यूरू गुस्से और डिटर्मिनेशन में बोलता है, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद डेरा यूरू को ट्विंस की असली पावर्स के बारे में बताता है। और भाई, यहाँ स्टोरी और भी ज्यादा क्रेजी हो जाती है। डेरा बताता है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं, तब कभी कभी स्पेशल ट्विंस पैदा होते हैं जो दुनिया को डिवाइड करने की पावर रखते हैं। और 400 साल पहले भी ऐसे ही ट्विंस पैदा हुए थे, जिनकी वजह से दुनिया ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में डिवाइड हो गई थी। फिर हमें पता चलता है कि आशा के पास ब्रेक नाम की पावर है, जो किसी भी चीज को फोर्सफुली तोड़ सकती है। और यूरू के पास सील नाम की पावर हो सकती है, जो किसी भी चीज को सील कर सकती है। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर ये दोनों पावर्स एक दूसरे से टकरा गईं, तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। यूरू शॉक होकर धीरे बोलता है, तो हम दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लेकिन डेरा उसे समझाता है कि सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगली मॉर्निंग यूरू मॉडर्न सिटी को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। राइट और लेफ्ट बिल्डिंग्स को कैसल बुलाने लगते हैं, और जब यूरू उन्हें बताता है कि इस सिटी में 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, तो उन दोनों का दिमाग ही घूम जाता है।
लेकिन एंड में यूरू आखिरकार डिसाइड कर लेता है कि वो सच का पता लगाकर ही रहेगा। यूरू सीरियस और कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है, मुझे सच जानना ही होगा, चाहे मुझे आशा का सामना ही क्यों ना करना पड़े। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आगे स्टोरी और भी ज़्यादा डेंजरस होने